नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे ऑल इंडिया के होने वाले सभी एग्जाम में जो गणित के सवाल पूछा जाता है उसका फुल थ्योरी प्लस थ्योरी से रिलेटेड एमसीक्यू हम लोग करेंगे पूरे डिटेल में। जिसको भी लगता है गणित बिल्कुल नहीं आता है, जिसने मान लिया है कि गणित में मेरा कुछ नहीं हो सकता, वो इस वीडियो को देखे और उसको अंतर जरूर दिखेगा, समझ में आएगा। तो यह वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है यूट्यूब पे, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये फाउंडेशन है, इंडिया में सभी एग्जाम के लिए काम करेगा जिसमें मैथ आता है। और यह बेसिक टू एडवांस रहेगा, पूरे व्यवस्थित ढंग से रहेगा। पहले बेसिक किसी भी टॉपिक को ओपन किया जाएगा तो पहले बेसिक, फिर बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया जाएगा। और यह यहाँ पे टॉपिक का नाम रहेगा संख्या पद्धति। होता तो बहुत आसान है, लेकिन बहुत से क्वेश्चन इसको हल किया जाएगा तो हल नहीं हो पाता है। संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम अंग्रेजी में कहा जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा है मौज ही मौज, फ्री क्लास फ्री बैच। मतलब जितना कुछ लिखा है इसका बहुत मतलब है, तभी मैंने ऐसे लिखा है। ये फाउंडेशन बैच है, इसका मैं कोई फीस नहीं लूँगा, बस इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना। गणित अगर स्टार्ट करना है तो टॉपिक का नाम है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में दो चीज़ें पहले जानना पड़ेगा। संख्या क्या होता है? संख्या पद्धति में पहले जो शब्द आ रहा है संख्या, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग जानने वाले हैं संख्या के बारे में। संख्या को अंग्रेजी में नंबर कहा जाता है, ये सबको पता होगा। तो संख्या जो होता है, जो एक डिजिट के रूप में होता है, जैसे कि कोई नंबर मोबाइल नंबर हो गया, जैसे कि 91, ऐसे जो करके होता है ये नंबर होता है। तो ये टोटल 10 अंक का एक नंबर होता है, 10 अंक की एक संख्या होती है। तो 10 अंक भी आ रहा है, उसी में संख्या भी बोला जा रहा है, तो कन्फ्यूज करेगा, लेकिन ये कन्फ्यूजन मैं दूर करने वाला हूँ। जैसे कि संख्या जो होगा तो वो, जैसे कि मैं लिख के बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 2 लिखा है, 92 लिखा है, 499 लिखा है, 1990 लिखा है। तो इसमें 2 क्या है? एक प्रकार की संख्या है। 92 क्या है? एक प्रकार की संख्या है। 499 मतलब एक ही साथ बोला जाता है, पूरा 400 अलग, 90 अलग और 9 अलग। जैसे 499 लिखा है तो 420 में है, 90 भी है और 9 भी है। अलग अलग तो है नहीं, एक ही साथ है। तो जब सामूहिक रूप से बोला जाएगा तो वो संख्या होगा, और अकेले अकेले बोला जाएगा तो वो अंक होगा। आ गई होगी बात समझ में। जैसे कि यहाँ पे 2 है, 92, 499, 1990 है। तो 2 अकेले है ना, तो ये एक प्रकार की संख्या है, लेकिन कितने डिजिट उसमें है, मतलब अकेला है ना, कोई एक नंबर है ना, तो अकेला है, तो एक अंक की संख्या है जिसका नाम 2 है। यहाँ पे 92 है, 2 अंक की, 2 अंक की एक संख्या जिसका नाम 92 है। वैसे ही 499 3 अंक की, 3 अंक की क्या है? एक संख्या है, संख्या। वैसे ही 1990 क्या है? एक संख्या है, कितने अंक की? 4 अंक की। 1, 9, 9 और 0 है, 4 अंक है ना, तो वैसे ही। तो संख्या और अंक और संख्या तो समझ में आ गया होगा। अब इससे जुड़े संख्या के प्रकार जान लेते हैं हम लोग। संख्या 2 प्रकार का होता है। संख्या कितने प्रकार का होता है? 2। कौन कौन? एक होता है वास्तविक, जिसको अंग्रेजी में रियल नंबर कहा जाता है। एक होता है काल्पनिक, इमेजिनरी। तो ये 2 संख्या होता है। तो एक एक को हम लोग बारी बारी से जानेंगे। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या होता है, 2 संख्या होती है। वास्तविक संख्या किसे कहा जाता है? जिस संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है वह वास्तविक संख्या होता है। जैसे कि ये लाइन है, यहाँ पे ये मैंने लिखा है लाइन, तो इस पे जैसे कि यहाँ पे बीच में होता है 0, यहाँ पे 1 होता है, 2 होता है, 3 और 4, मतलब इधर वाली जो अंक लिखा जाता है वह होता है धनात्मक, ये धनात्मक होता है। और 0 के पहले बाईं तरफ लिखा जाता है तो वह ऋणात्मक होता है, मतलब कि घटाना के रूप में होता है। ये सभी जो भी अंक है, जैसे कि मुझे 3.5 लिखना पड़े तो 3 और 4 के बीच में आएगा 3.5 ना, तो मतलब कि यहाँ पे प्रदर्शित किया जा सकता है 3.5 को। तो जो संख्या मतलब इस लाइन पे लिखा जा सकता है वह होता है वास्तविक संख्या। बस इतना ही जानना है, यहाँ से बहुत डिटेल में क्वेश्चन किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो ये हो गया वास्तविक संख्या। अब इसमें एक संख्या आया है काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या क्या होता है? तो जैसे कि काल्पनिक संख्या वो होता है जिसका मान करड़ी में माइनस के रूप में रहेगा, माइनस के रूप में, करड़ी में माइनस रहेगा, आयोटा इसको बोला जाता है, ये होगा। करड़ी में तो रहेगा, माइनस के रूप में रहेगा, और उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, तो वो होता है काल्पनिक संख्या। जैसे मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, करड़ी में 4 है तो इसका वर्गमूल होगा 2, 4 का वर्गमूल आएगा 2, तो मतलब इसका मान निकल के आ जा रहा है। लेकिन अगर करड़ी में 2 लिखा हूँ तो इसका मान नहीं निकल के आ रहा है और माइनस लगा हुआ है। 2 चीज़ें ध्यान देना है, करड़ी में माइनस रहेगा और उसका पूर्ण वर्गमूल निकल के नहीं आ पाएगा, तो वो होता है काल्पनिक संख्या। इस काल्पनिक संख्या के बारे में बस इतना ही जानना है, इतना ही है ही जितना जानना है वास्तविक संख्या के बारे में जानना है। प्रश्न यहीं से बनता भी है। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं वास्तविक संख्या भी 2 प्रकार का होता है।
जैसे कि एक होता है पूर्णांक संख्या और दूसरा होता है दशमलव संख्या। दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्णांक होता है कितने, एक होता है ऋणात्मक, एक होता है धनात्मक, एक होता है उदासीन जो जीरो होता है। तो 3 प्रकार की पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्या के अंतर्गत ही पूर्ण संख्या गिना जाता है। अब पूर्ण संख्या के अंदर आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जो गिनती की जाती है जहाँ से, मतलब 1 2 3 4, कोई भी संख्या जीरो से तो स्टार्ट नहीं गिना जाएगा। जैसे 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक होता है तो वह प्राकृतिक संख्या होता है। अब ऐसे ही दशमलव संख्या 2 प्रकार का होता है, एक शांत दशमलव होता है, एक अशांत दशमलव होता है। शांत दशमलव का मान जैसे कि यहाँ पे लिखा है 4.9, तो हल किया जाएगा तो ये 4.9 है। तो जब दशमलव हटेगा एक अंक के बाद, इधर से इकाई नंबर से एक अंक के बाद दशमलव है, तो नीचे एक लिखकर ऑटोमेटिक जीरो लग जाएगा, क्योंकि एक अंक पे दशमलव था तो एक जीरो नीचे बढ़ेगा, एक पहले से होता है तो 10 हो जाएगा। यहाँ पे ये 9 था तो 9 रहेगा, तो 49/10 हो जाएगा। कटने लायक रहेगा तो काट देना है। तो ये शांत हो गया, मतलब इसका मान लास्ट में फाइनली आ गया। अब वैसे ही 0.25 है, तो 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे 25 लिख के, एक तो नीचे पहले से रहता है, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 जीरो नीचे बढ़ा देना है। 25 से कम 25, 25 चौका आएगा 100, मतलब 1/4 वही इसका आंसर हो गया, 1/4। तो ये सभी शांत दशमलव में गिना जाता है। दशमलव का है लेकिन लास्ट में शांत हो जा रहा है, तो इसे टर्मिनेटिंग कहा जाता है, रुकावट मतलब रुक जा रहा है। अब एक होता है अशांत दशमलव, यहाँ पे मैंने लिखा है अशांत, मतलब कि जिसका मान जैसे यहाँ पे 0.49 लिखा है ना, मतलब कि वो अशांत रहेगा, नंबर बदलता जाता है। जैसे कि 0.49, फिर 2 1 9 0, कुछ भी आगे आ जाएगा तो वह अशांत है, मतलब फाइनली उसका फाइनल आंसर नहीं आ रहा है। वैसे ही 0.2 पे बार लिख दूँ, अगर यहाँ पे बार है, यहाँ पे बार है, तो बार लिख दूँ का मतलब ये है कि 0.222 ऐसे बार बार है, तो ये अशांत है। तो ये अशांत दशमलव इसको कहा जाता है। आ गई होगी बात समझ में। अब यहाँ पे पूर्णांक के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। सम संख्या, सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है, कट जाती है, विभाजित हो जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पे 4 लिखूँ, इसको 2 से मैं काटूँ, तो 2 से काटूंगा तो यह कट के 2 आ जाएगा, 2 दूनी के 4। यहाँ पे मैं 100 लिख दूँ तो 2 से कट के आ जाएगा 50, मतलब 50 बार में कट जा रहा है, 50 इसका आंसर। मतलब वह संख्या जो 2 से कट जाएगी वो भी पूरा पूरा, तो सम संख्या कहा जाता है। इसका अपोजिट, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। विषम संख्या, जैसे 2 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगी, वह संख्या जो 2 से नहीं कटेगी। जैसे 3 को 2 से काटा जाएगा, कटने के लिए कटेगा लेकिन पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो पूरा कटना चाहिए, तो नहीं कट रहा है तो विषम हो गया। जैसे 101 है, 109 है, 2 से नहीं कटेगा तो ये विषम हो गया। अब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसका गुणनखंड अधिकतम 2 हो, जैसे जैसे यहाँ पे मैं 5 लिख दूँ, तो वह संख्या, इसको काटना है ऐसे 2 संख्याओं से कि ये कट जाए, तो 1 से कटेगा और खुद इसी संख्या से 5 से कटेगा। मैं यहाँ पे 9 लिख दूँ तो 9 को कौन कौन संख्या के 1 कटेगा और खुद 9, मतलब कि अभाज्य संख्या उसे कहा जाता है जो 1 से और स्वयं से कटे। 9 है तो 1 से भी कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, स्वयं का मतलब कि 9। 5 है, 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, तो ये 5 क्या हो गया, अभाज्य संख्या। स्पष्ट है। अब इसका अपोजिट होता है, तो जैसे अभाज्य संख्या को कौन कौन संख्या काट रही थी, एक संख्या काट रही थी, अकेला एक, और खुद से कट रहा था, स्वयं से कट रहा था, तो वह क्या हो गया, अभाज्य संख्या। अब इसका अपोजिट है भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या के बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या जैसे कि यहाँ पे मैं 4 लिख दिया, तो भाज्य संख्या का मतलब होता है कि कम से कम 3 अलग अलग संख्याएं इसको डिवाइड कर दे। 1 से तो कटेगा ही, 2 से भी कटेगा, 2 दूनी 4, और खुद उसी संख्या से कटेगा। जैसे यहाँ पे मैं 6 लिख दूँ, 1 से भी, 1 6 का 6 होगा, 2 3 6, 3 दूनी 6, 6 का 6, मतलब 3 से भी कटा है। मैं यहाँ पे दिखाया हूँ, यहाँ पे 4 अलग अलग संख्याओं से कटा है, तो यहाँ पे बताया है कम से कम 3 संख्याओं से कटना चाहिए, कम से कम, उससे अधिक हो जाए 3 संख्याओं से कटे, चाहिए अलग अलग 4 संख्याओं से कट जाए तो भी भाज्य कहा जाएगा। अब 3 से जैसे कम हुआ तो तुरंत अभाज्य में उसकी गिनती हो जाएगी, अभाज्य संख्या। अब आगे देखते हैं हम लोग, परिमेय और अपरिमेय को देख लेते हैं, थोड़ा सा ये भी इम्पोर्टेंट है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब होता है जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, और जो हर है, हर का मान 1 या 1 से अधिक होना चाहिए। जैसे कि इसको किताब में लिखा रहेगा P/Q के रूप में लिखा जाएगा, वो भूल जाओ। ये जो लाइन होती है इसके ऊपर वाला अंश रहता है, अंश हो गया, और इसके नीचे जो अंक लिखा जाएगा वो हर होता है। जैसे यहाँ पे 4 लिख दूँ, यहाँ पे 2 लिख दूँ, तो 4 अंश है, 2 हर है, तो 4/2 हो गया। और 2 का मान 1 या फिर 1 से अधिक है, मतलब नीचे वाला जो मान है हर 1 रहेगा या तो 1 से अधिक रहेगा, तो परिमेय संख्या कहा जाएगा।
इसी का जस्ट उल्टा रहेगा, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है तो वह अपरिमेय होगा। जैसे कि कड़ी में 2, 2 का मान अगर सही सही निकल जाएगा तो परिमेय हो जाएगा। कड़ी में 3 हो गया, कड़ी में 5 हो गया, इसका मान निकल के नहीं जब आएगा, इसका मान निकल के नहीं आ पा रहा है तो यह अपरिमेय हो गया। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, कड़ी में 4 है तो क्या यह परिमेय है या अपरिमेय? तो 4 का मतलब कि इसको 2 गुणा 2 लिखा जाएगा, तो 2 दूनी 4, मतलब 2 जोड़ा है ना, 2 में से कोई एक बाहर आ जाएगा, तो मतलब इसका आंसर 2 आ गया। तो जब 2 आ गया तो 2 को 2/1 लिखा जा सकता है, तो ये तो अंश बटे हर हो गया, तो ये तुरंत परिमेय में चला जाएगा, ये परिमेय हो गया। ये चीज़ जानना था, हो गया ये चीज़। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ जानना है, सम प्लस सम बराबर सम होगा। मतलब यह है कि कोई सम संख्या है, जैसे 4 है सम संख्या, अब फिर से इसी में फिर से करा है कोई सम संख्या जोड़ना है, तो सम संख्या 2 भी सम है, दोनों को जोड़ने पर 4 2 6 आएगा, तो 6 क्या है? सम संख्या, अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं। तो मतलब इसका कहने का यह है कि सम को जब सम में जोड़ा जाएगा तो सम निकल के आएगा। ये सम है, सम में सम जोड़ा गया तो सम निकल के आया, यही बता रहा है। आगे विषम प्लस विषम, जैसे 3 विषम संख्या है और एक और विषम इसमें जोड़ना है 5, जोड़ने पर क्या आएगा? सम बता रहा है, तो 5 3 8 आ गया। बिल्कुल ये बात सही है, 8 सम निकल के आ जा रहा है। तो जब किसी सम में फिर अलग संख्या सम को जोड़ा जाएगा, गलत बोल दिया, जब किसी विषम संख्या में जब कोई फिर से विषम संख्या जोड़ा जाएगा तो सम बन जाता है, ये चीज़ बताना था। अब यहाँ पे सम में विषम जोड़ने पर क्या निकल के आएगा? विषम बता रहा है, तो एक संख्या सम ले लिया 2 है और उसी में 3 विषम जोड़ दिया, अब निकल के क्या आएगा? 2 3 5, तो ये 5 क्या निकल के आ गया? विषम। बिल्कुल ये बात सही है। अब यहाँ पे ये जो 0 क्या है? 0 एक सम संख्या, ये याद रखना पड़ेगा। 0 एक कैसी संख्या है? सम संख्या। अब यहाँ पे एक और पॉइंट को ध्यान देना है, सह अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है? तो वह संख्या जिसमें कुछ कॉमन न हो, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होता है, जैसे 3 और 5 में कोई कॉमन न हो, जैसे 3 और 5 में कोई कॉमन न हो, ऐसे याद रखना है, या फिर ऐसे कर लेना है कि 3 और 5 का जब मौसा निकाला जाए तो मौसा बराबर 1 निकल के आए किसी भी संख्या का, तो वह अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 3 से एक बार में भाग होगा 3 आएगा, 2 निकल के आएगा, 2 से 3 में एक बार में हो गया, तो 2 1 का 2, 3 में से 2 घटेगा 1, 1 का पड़ा 2 बार पड़ा जाएगा, तो कुल मिलाकर HCF मतलब मौसा 1 निकल के आ रहा है, तो यह अभाज्य हो गया। यहाँ पे जैसा कि अभाज्य कौन कौन है? 3 और 5 अभाज्य है, 5 और 7 अभाज्य है, 5 11 अभाज्य, 11 13 यह अभाज्य, क्योंकि इन जैसे 3 और 5 का HCF किया जाएगा तो 1 निकल के आएगा, जहाँ 1 निकल के आएगा वहाँ पे अभाज्य कहा जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं 4-5 क्वेश्चन का। प्रश्न ये है कि इसमें से कौन परिमेय संख्या है? इसमें परिमेय संख्या बताना है। कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 2, 0.9 परिमेय संख्या इसमें से कौन है? जिसका सही सही मान कड़ी में हो तो सही सही मान निकल के आ जाए, परिमेय हो जाएगा। कड़ी में 3 का मान सही सही नहीं निकलेगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो 0.9 इसका परिमेय संख्या। क्योंकि 0.9 को 0.9 है, इकाई अंक पे दशमलव है तो 9, और इकाई अंक पे दशमलव है तो 1 0 नीचे बढ़ा देना है, तो 9/10 हो जाएगा। अंश बटे हर आ गया, और हर का मान 1 और या फिर 1 से अधिक है, ये परिमेय हो गया। तो चौथा ऑप्शन सही था। इसका नेक्स्ट है, इसमें से कौन अपरिमेय है? अपरिमेय इसमें कौन है? कड़ी में 9, कड़ी में 4, कड़ी में 4, कड़ी में -2। अपरिमेय कहा है तो कड़ी में -2 होगा अपरिमेय, क्योंकि इस कड़ी में 9 का मान आएगा 3, कड़ी में 49 का मान आएगा 7, कड़ी में 4 का मान आएगा 2, और कड़ी में 2 का मान निकल के सही सही नहीं आएगा, इसलिए यह अपरिमेय है। नेक्स्ट है, कड़ी में 14 कैसी संख्या है? ये बताना है। कड़ी में 14 कैसी संख्या है? ऑप्शन नीचे दिया है, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। कड़ी में जब 14 है उसका सही से मान नहीं निकल के आ रहा है और अलग से उसमें माइनस दिया है, तो वह काल्पनिक संख्या हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सम संख्या के साथ सम संख्या को जोड़ा जाता है तो क्या प्राप्त होता है? सम संख्या, विषम संख्या, शून्य, या फिर इसमें से कोई नहीं। अभी इसमें हम लोग किए हैं, सम संख्या के साथ जब सम, जैसे 2 भी सम है और 4 भी सम है, जोड़ने पर क्या आएगा? 6, 6 जो निकल के आया है वो भी सम संख्या है, तो सम संख्या के साथ सम को जोड़ा जाएगा तो सम ही प्राप्त होगा। तो बस इतना ही था आज के वीडियो में दोस्तों। अगले वीडियो में मिलेगा इकाई अंक निकालने का ढंग मैं बताने जाऊँगा। अगले वीडियो में जो इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा उसमें मैं बताऊँगा इकाई अंक निकालना। इकाई अंक से रिलेटेड पूरा वीडियो, मतलब पूरा टिक एक ही वीडियो में रहेगा।
ठीक है, ओके।